कंपनी के नाम के खिलाफ आप लोग जो यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं, पहले भी आ चुके हैं आप लोग, क्यों बार बार आ रहे हैं जंतर मंतर पे? क्या मांग है आपकी? सर मांग हमारी सिर्फ इतनी सी है कि जो हम लोगों का पैसा ईस्ट इंडिया लेके भागी हुई है कई हजार करोड़, मैं 20,000 करोड़ की जी बात कर जी 20,000 करोड़ है समथिंग, ठीक है सर। तो वो हमें पैसा वापस चाहिए किसी भी स्थिति में, इसलिए हम बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बार बार रैली कर रहे हैं। तो हमें वो पैसा हमारा चाहिए, मेहनत का पैसा है, फ्री का पैसा हमारा है नहीं। और तमाम हमारे साथ काफ़ी लोग हैं जिनों का पैसा है, किसी का 25 लाख है, किसी का 50 लाख है, किसी का 1 करोड़ है, वो सब लोग लेके जा चुके हैं यहाँ से। तो हमारा प्रयास यही है बार बार रैली करने का, धरना प्रदर्शन करने का, कि हमारा पैसा हमें वापस मिले, किसी भी स्थिति में हमें मिले। थोड़ा टेक्निकली बताइए कि हुआ क्या था, कि किस तरीके से उसने आपके पैसे का गबन किया, जो ईस्ट और इंडिया बोल रहे हैं, और क्या कह रहे हैं उसके मालिक, कहाँ हैं? सर इस बारे में विस्तार में हमारे सुधीर सर बता पाएंगे आपको डिटेल में। सर जैसे आप देख ही रहे हैं कि ये ईस्ट और इंडिया नाम से इनका ब्रांड नेम था, और जो रजिस्टर्ड कंपनी थी वो एक्सेस ई कॉर्प सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड थी, जो नोएडा में सेक्टर C3 सेक्टर 6 में ये स्थित है। और प्रॉपरली इन्होंने ग्राउंड वर्क भी किया था। ग्राउंड पे उनके लगभग 300 स्टोर ओपन हुए थे, और उन्हीं स्टोर्स को हमने देख के अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया था। और इन्होंने जो हमें बताया था कि आप 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ या जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो हमने भी अपनी क्षमता के अनुसार इसमें 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, और हमें ये बोला गया कि स्टोर को ऑपरेट हम करेंगे, सेल परचेज की जिम्मेदारी सारी चीज़ें हमारी होंगी, स्टाफ हमारा होगा, जितना भी रेंट होगा वो हम पे करेंगे, स्टाफ की सैलरी भी देंगे, सारे एक्सपेंसेस कंपनी बियर करेगी। हमें सिर्फ इन्वेस्टेड अमाउंट का 4% प्लस स्टोर पे जितनी भी सेल होगी उसका 5% हमें अगले 35 महीने तक मिलना था। और उसके बाद जब 35 महीने के बाद 3% हमें लाइफ टाइम हमें मिलना था, जो कि जैसे सभी का स्टोर अलग अलग डेट में ओपन हुआ था। मेरा स्टोर पिछले साल 2 अप्रैल 2022 में ओपन हुआ था, और लगभग 2 या ढाई महीने चला, और उसके बाद मेरा जो कमीशन था, जो मुझे फिक्स अमाउंट मिलना था, वो सिर्फ 1 महीने आया। और जुलाई 2022 उसके बाद उन्होंने ना तो स्टोर को मेंटेन किया, ना ही स्टाफ की सैलरी दी, और ना ही जो स्टोर का एग्रीमेंट वो था, रेंट था, ना ही वो पे किया, और ना ही किसी भी इन्वेस्टर को जो कमिटेड अमाउंट था वो पे किया। और उसके बाद में अभी ये बोल रहे हैं कि हम दुबई में हैं, कभी कहीं बोलते हैं, कभी कहीं बोलते हैं, और पैसे के नाम पे बस झांसाई दिए जा रहे हैं। कभी यूट्यूब पर लाइव आ जाते हैं। कब हुआ आप लोगों के साथ घोटाला? हो चुका है 1 साल हो चुका है, लगभग जून 2022। नुकसान हुआ है इसमें जो टोटल अमाउंट है जो घोटाला हुआ है वो लगभग 20,000 करोड़ का है, और जिसमें अफेक्टेड लोग हैं वो लगभग 20 लाख लोग अफेक्टेड हैं। विजय जी, आप जो समर्थन के लिए आए हैं, इतना सारा टेक्निकल इशू है, क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? मैं विजय कुमार, रचनात्मक जन मोर्चा पार्टी से, और मैं इनका पूर्णतः समर्थन करता हूं, और इन घोटालेबाजों के जुबान खींचकर अंदर हलक में हाथ डालना पड़े, डाल करके मैं पैसे निकलवा के रहूँगा, और इन लोगों को इनका हक दिलवा के रहूँगा। ये जो फ्रॉड कंपनियां हैं, ये कंपनियां खुलती कैसे हैं? क्या इन्हें लगता है हम इन्हें छोड़ देंगे? नहीं, असंभव है। इन्हें जिन लोगों ने लाइसेंस दिया, क्या उनके पास इनका एड्रेस नहीं है? उनके पास भी इनका एड्रेस होगा, इनके पास इनका पूरा बायोडाटा होगा। और यदि ये फ्रॉड कंपनियां हैं तो इन्हें जब लाइसेंस दिया गया, इनके कागजों को चेक क्यों नहीं किया गया? प्रशासन भी दोषी है। ऐसे लोगों को क्यों लाइसेंस देते हैं जो बीच में आकर जनता को, भोली भाली जनता को लूटते हैं, ठगते हैं और हर तरह से करते हैं। आप इसको नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सरकार मिली हुई है, सिस्टम में कहीं ना कहीं खामियां तो हैं जो ऐसे लोगों के लाइसेंस दे देती हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं होते। सरकार और प्रशासन दोनों से आए, आप समर्थन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार को, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है। मैं पार्टीलेस डेमोक्रेसी से विमल कुमार सक्सेना हूँ। ऑल इंडिया पार्टीलेस डेमोक्रेसी का हमने देशव्यापी संगठन बनाया है, जिसका एक ही काम है, भ्रष्टाचार अगर हो रहा है उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? उसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर है जिनको हमने प्रधानमंत्री बनाया है, मंत्री बनाया है, जनप्रतिनिधि बनाया है, या प्रशासन। अगर कोई यहाँ से गबन करके किसी का पैसा, मेहनत की कमाई लेकर के भागता है, देश विदेश में भागता है, आप एक कदम भी किसी का पैसा छीन के नहीं चल सकते, और वो देश से बाहर चला गया। लानत है इस देश की सरकार को।
ऐसे आदमी को फौरन पकड़ना चाहिए, उसे लाइए। आपने उसे लाइसेंस कैसे दिया? आरबीआई की टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं ऐसी फाइनेंशियल संस्थाओं को खोलने की। क्या वो आरबीआई से भटक गया था? और अगर भटक गया था वो बाहर कैसे निकल गया? यानी कि सरकार की मिलीभगत जरूर कहीं ना कहीं होगी। ऐसे लोगों के लिए हमने पार्टी डेमोक्रेसी संगठन बनाया है कि ये पार्टियां ही जड़ हैं सारे भ्रष्टाचार की इस देश के अंदर। आप जितनी भी जन समस्याओं से ग्रसित हैं वो सारी इन पार्टियों की देन है। तो मैं ये कहूँगा, जिन लोगों का मेहनत की कमाई, जिनकी मेहनत की कमाई इन लोगों ने कमाई, उनको हम लाके रहेंगे, पाके रहेंगे, उनके लिए लड़ेंगे और जीतेंगे भी। पांडे जी, कृपाशंकर पांडे जी, जरा आइए। बहुत बड़े विचारक हैं आप और सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं, अमूल क्रांति के जनक हैं आप। और क्या लग रहा है आपको कि ये जो बातें चल रही हैं, इतने सारे लोग आज खड़े हैं, इनको बहुत सारे लोगों ने अलग अलग संगठन समर्थन दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अमूल क्रांति का संस्थापक हूँ और नेशनल पार्टी लेड डेमोक्रेटिक अलायंस का भी संस्थापक हूँ। हमने ये चीज़ इसीलिए बनाया कि ये सब जो चीज़ें चल रही है, आर्थिक भ्रष्टाचार, हमने एक आर्थिक भ्रष्टाचार इसको नाम दिया है। एक किताब भी हमने लिखा, नोटबंदी आगे क्या, उसमें बहुत सारा डिटेल दिया है। और ये सब जो हो रहा है उसमें है, ये सब होना है। लोग जो हैं ऐसी जो स्कीमें आती है कंपनियां लेकर के, उसमें फंसते रहते हैं। बहुत सारा है, सहारा का है और सबका है। हम लोगों को ये चाहिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए। और इनका जो मामला है, इसी को क्यों ना हम एक मॉडल जैसा बनाएं। अगर ये सहमति देंगे तो हम सारे लोग इनके साथ मिल के इनके सारे पेपर्स स्टडी करके, जैसे हम दिल्ली में सोच रहे हैं कि एक मॉडल बनाए, एक सरकार दे दें, वैसे आर्थिक भ्रष्टाचार का इनका जो मामला है इस पर हम एक विजय हासिल करें और लोगों को एक सबक सिखाएं और भी कंपनियों को सबक मिले, ये मैं कहना चाहता हूँ। हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं। हम जल्दी इनके साथ एक मीटिंग फिक्स करेंगे और मीटिंग फिक्स करके हम इसकी तह तक जाएंगे और इसको सिद्ध करके देंगे कि ये जो गलत है वो जेल जाएं और इनको पैसे मिले, उनकी प्रॉपर्टियां जब्त हो। जय हिंद। हम इनके हिसाब से साथ हैं, हाँ, वकील भी हैं। सिर्फ ये बात बताइए कि ई स्टोर इंडिया जिस तरह से पैसा लेके बाकी सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, एक अभी जल्द का एग्जाम्पल है, उदाहरण है वो तुर्की का और कंस्ट्रक्शन कंपनी ने क्या किया कि बेसमेंट में उसको भूकंप निरोधक बनाना चाहिए था, लेकिन उसमें टायर यूज कर दिया और जितने ठेकेदार थे सबको शूट करके उसको फांसी की सजा दे दिया गया और उसको जला दिया गया उसी टायरों के बीच में। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब तक कानून तगड़ा नहीं होगा, आर्थिक अपराध जो होता है बिना नैतिकता, मैं कहना चाहता हूं कि ये सबसे बड़ा क्राइम है। इस क्राइम को फांसी की सजा होना चाहिए और इसको अमेंडमेंट, अगर जनता की सरकार आएगी, पार्टी डेमोक्रेसी संगठन आएगी, जब तक जनता नहीं जागेगी, जनता को हम जगाने आए हैं। और आइए हाँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि हम इनके समर्थन है, इनकी आवाज़ उठाएंगे, हम कोर्ट में भी उठाएंगे, हर जगह उठाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। समर्थन देना चाहेंगे इन लोगों को आप? बिल्कुल, मैं हृदय के गहराइयों समर्थन देना चाहूँगा। जो कष्ट कमाई का पैसा लेकर विदेशों में भाग गए और ये न्याय के लिए ना कोर्ट कचहरी में जा रहे, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंतर पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपने बेड़ा को व्यक्त कर रहे हैं कि आए कोई हमें न्याय दिलाए और हमारे मेहनत कस पैसे को वापस लाए। और बड़ा घोर अचंभा है जो यहाँ कोई धांधली करता है, चोरी करता है, ठगी करता है, लूट करता है, इस समाज के अंदर घुस जाता है, ना तब पकड़ में आ जाता है और इससे बाहर चला जाता है, ना तो पकड़ में आता है। 20,000 करोड़ का कोई छोटा घोटाला नहीं है। इतना बड़ा घोटाला कर विदेश भाग जाए और न्याय नहीं मिल रहा है, कमाल की बात है। एक फोन करें यहाँ से केंद्र सरकार या विदेश मंत्रालय, भाई हमारे 4-5 ये ठग, फ्रॉड, चीटर भाई आपके दुबई देश में घुसे हुए हैं और इनको चिन्हित करो और बाहर निकालो और हमें सौंपो, हमारे दोषियों को, हमारे अपराधियों को, तो न्याय मिले इनको। ये क्या तरीका है न्याय का? और दूसरा एक बहुत जो बात जो समाज में इस सिस्टम में चल रही है वो ये है जो गया धन पछापा मांगा है।
अगर आप किसी कोर्ट में या थाने में जाकर हो गए ना, मेरे फलाने ने ठगी कर दी, कितने कर दी, इतने की कर दी, अरे तो वो अपना अंदाजा लगाने लग जा मुझे कितने मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ, तो आप अपना कुछ हिस्सा तो रखो ही नेशनल मीडिया वालों को। बिल्कुल। अगर तुम्हें भी कुछ हिस्सा मिलेगा, कुछ रखो जो थाने में जो रिपोर्ट लगवाओ भी कुछ मिलेगा तुम्हें, और कुछ पकड़ो एक पार्टी सत्ताधारी, अगर तुम्हारी पार्टी में भी देंगे 20,000 करोड़ रुपया थोड़ा होता है क्या? उनको थोड़ा सा जब ये लालच के दाने फेंक लाग रहे, तुम नेताओं के आगे लालच के दाने फेंको, जब तुम न्याय मिलेगा ना, न्याय नहीं मिलेगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। लालच का जो आपने कहा उसका मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मैं अपने यहाँ बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में SSP ऑफिस में 1 महीने मैंने चक्कर लगाया, पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। फाइल को यहाँ से वहाँ पर, वहाँ से वहाँ पर कि आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कभी बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, कभी बोलते हैं कि आपकी फाइल SSP साहब के पास पहुँच गई, पर अभी तक उन्होंने कोई FIR दर्ज नहीं की। वे छोटे चोर हैं, छोटे ठग हैं, छोटे उच्च लेवल की बात है, उनकी समझ से बाहर, उनकी क्षमता से बाहर है। हम एक सेकंड भाई, आखिरी बात का गजाल लग रहा हूँ भाई, हम पार्टी लेस डेमोक्रेसी से ये लूट खसोट ठगी बेईमानी चोरी चकारी सब बंद करवा देंगे, जरूरत नहीं रहेगी किसी ने, सारी चीजों का संसाधन उनके पास होगा, किसी ने अपने जमीन से गिरने की जरूरत नहीं रहेगी। हम ऐसी पार्टी लेस डेमोक्रेसी का एक रोल मॉडल दिल्ली में लेना चाहते हैं, जिसमें अभी आप सभी का साथ सहयोग और आशीर्वाद अपेक्षित रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं ये कहना चाहता हूँ आज बैठक के नाते कि ये जीरो FIR अब दिल्ली में कराइए, कहीं भी कराइए, 0 FIR आप देश में किसी जगह करा सकते हैं, और वही उतना ही वायरस की है मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ भैया, हमारे जो है थोड़ा तेज, यादव जी थोड़ा तेज, हमारे जो सबके जो है 20,000, किसी के 30,000, किसी के 1 लाख, किसी के 25 लाख, सबकी ID लगा के लेके ये सब भाग गए हैं। और सभी के इन्वेस्टर जितने भी हैं, इनके मैं पैसे इनके लिए गुहार करता हूँ केंद्र सरकार से और भारत सरकार से, क्योंकि हम लोगों के जो है पैसे दिलवाने की कृपया करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ बस। कुछ और कहना चाहेंगे आप? और एक चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो ये मुकेश त्यागी हैं, ये UP के एटा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, और मुकेश त्यागी एटा मैनपुरी के रहने वाले, और मुकेश त्यागी मेरठ के खरकौदा तहसील गांव कैली के रहने वाले हैं। मतलब आपको पूरी तरह से आपने डिटेल? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास इनके पासपोर्ट भी हैं, आधार भी हैं, सब कुछ है, सारी डिटेल्स हमारे पास है। लगता है कि अभी ये छोटी मछलियाँ थोड़ा वो सामने आई है, अभी बड़ी मछली और है जिसे सबसे ज्यादा बड़ी मछली ये है डॉक्टर फैजान CMD। और हमारी सूचना के अनुसार इन्होंने अपना नया बिजनेस दुबई में भी सेटअप कर लिया है, ऑनलाइन बिजनेस दुबई में सेटअप कर लिया है, और यहाँ पर ऑनलाइन का लॉलीपॉप हर इन्वेस्टर को दिया जा रहा है कि ऑनलाइन बिजनेस हम कर रहे हैं, यहाँ से फंड पैसा इकट्ठा जनरेट होगा, उससे हम आपका पैसा देंगे। जब हमारे सर, आप आरोपियों के पूरे नाम बता सकते हैं? हाँ जी डॉक्टर फैजान CMD, ये आप फोटो देख सकती हैं, ये सबसे बड़े घोटालेबाज है, इन पे 20,000 का घोटाला है। दूसरे इनके CMD ये मुकेश त्यागी, जितने भी पैसा इन्वेस्ट हुआ है हर एग्रीमेंट में इन्हीं मुकेश त्यागी का सिग्नेचर है, जिन्होंने 1 लाख 1.5 लाख और जो है 15 लाख 10 लाख 25 लाख 50 लाख 1.5 करोड़ 2 करोड़ के स्टोर खोले थे, उनके सबके साइन जो है इन मुकेश त्यागी के हैं, और हम MD पे, और उनके सब पे हमारे पास एग्रीमेंट भी है। और अगले ये शमशाद अहमद, ये भी इन्हीं के पार्टनर हैं, ये भी MD हैं। और चौथे नंबर अली खान, ये भी इनके पार्टनर हैं। ये हमारे सारे पैसे को बटोर करके दुबई भाग चुके हैं। आपने क्यों दिए थे इन्हें पैसे? इन्होंने स्टोर का लालच दिया था, ID का लालच दिया था। 3,000 की ID पे ये जो है 500 रुपये महीना 12 महीने तक देते थे, और फिर उसके बाद में फिर ये 24 महीने देते थे। 9,000 की ID पे इन्होंने जो है 825 रुपये बैंक में देते थे, और 240 रुपये का सामान देते थे, जो स्टोर पे वो 33% से 37% डिस्काउंट होता था। ये बहुत बड़ा लालच है,
और इसके बाद में इन्होंने सभी आदमियों ने सरकार की तरफ से हमें कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। जब आप जुड़ जाते थे तो अपने साथ औरों को भी जोड़ते थे या सिर्फ आप ही तक थे? नहीं, जो नेटवर्क थे हम इन्वेस्टर हैं, हम इन्वेस्टर हैं। ये काम इन्होंने नेटवर्क जुड़ गए जी जुड़ने के बाद आपको ये कहा जाता था कि आप वो इनके नेटवर्कर उनके अलग होते थे, हमने पैसा इन्वेस्ट किया था। इनके जो नेटवर्कर थे वो अलग थे, वो घर घर जाकर सबको बुलाते थे, समझाते थे और इनको हमारे थ्रू पैसा, हमारे सबके ऐड के पैसा लेकर पैसा उनकी आईडी बनाकर इनको देते थे। हम इन्वेस्टरों को बस ये लालच दिया गया था, आपको कुछ नहीं करना है, कस्टमर बेस हम अपने आप से क्रिएट कर देंगे। अभी तक आप लोगों ने और जो कि उन्होंने किया भी, हमने अपने थाने में भी दिया और हमने जो है कमिश्नर साहब के यहाँ भी दिया है, नोएडा भी दिया है और अभी हमने जो है दिल्ली सरकार के यहाँ भी दिया है एप्लीकेशन। कहीं नहीं हुई। क्या संदेश देना चाहेंगे इन घोटालेबाज कंपनियों के लिए? हम तो यही कहना चाहते हैं जी, जितने भी घोटालेबाज कंपनी है सबको जो है पकड़ा जाए और जो इनके जो लाइसेंस बनते हैं जहाँ से भी है उन लाइसेंस को निरस्त किया जाए। क्या है, ये जिस मकान पे अपना लाइसेंस बनाते हैं वो मकान किसी और का होता है और उस मकान को ये बेच के चले जाते हैं और ये नहीं जांच पड़ती। अभी डॉक्टर फैजान ने लक्ष्मी नगर में मकान ले रखा था, वो किसका था कैसा था, जिसमें इन्होंने अपनी जो रजिस्ट्रेशन कराया था वहाँ पे अब कोई अता पता नहीं है। इन्होंने 2-3 साल पहले ही मकान बेच दिया और पैसे को बटोर कर लेकर चले गए सब ले दुबई। अब ये अपने इन्होंने गुर्गा लगा रखे हैं और सबको बहला फुसला कर सबका जो है पैसा नो भाई पीडीसी चेक ले लो, पीडीसी चेक ले लो। अरे हम लोगों ने सबने ये पैसा दिया था नगद। और पीडीसी चेक के लिए भी ये नहीं कि जितना अमाउंट आपने दिया है उतने अमाउंट का पीडीसी के लिए बोलते हैं कि 50% पे पीडीसी लो, 60% पे लो, 70% से ज्यादा किसी को देते ही नहीं है। और अब आप लोग क्या चाह रहे हैं सरकार? हम सरकार से चाह रहे हैं हमारा जो पैसा है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ऐसा है कि पिछले 4 साल से कंपनी चल रही है, लगभग हाँ 4-5 साल से कंपनी चल रही है। कोई भी कंपनी आती है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, लीगल, लाइसेंस सब करके तब आती है मार्केट में। लगातार 4-5 साल से कंपनी चल रही थी। कंपनी बहुत सारे उसमें जो है इन्वेस्ट कराती थी, मतलब बहुत सारे उनके पास बिजनेस मॉड्यूल था कि जी उनके पास था वेदा होम्स, ठीक है, तो वो ना रियल एस्टेट में भी अपना धंधा करते थे। वो करते थे आपका वंडर स्टाइल यानी कपड़ों का, ठीक है, उस पे भी। उसके अलावा इनके पास था ग्रोसरी का झांसा, तो ठीक है, झांसा तो बाद में पता लगा, आज पता लगा। लेकिन जब बिजनेस आया था तो हम लोगों के पास एक बिजनेस आया था, अपॉर्चुनिटी आया था। हम सब कमाने आए हैं प्रदेश में, तो हम सब ने अपने जीवन की कमाई, किसी ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ लगाया अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कि हमें 2 पैसा का उपार्जन होगा। कुछ लोगों को एज ए प्रचारक रखा गया कि आपको हर महीने प्रचार के रूप में हम 900 रुपये या फिर 1100 रुपये का हम देंगे पर आईडी। तो लोगों ने सोचा कि एक आईडी लगा करके बेटर है कि हम 100 आईडी लगाएं, 200 आईडी लगाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पैसा लगाया कमाने के उद्देश्य से। वो बिजनेस बहुत लीगल लग रहा था, और लीगल क्यों ना हो भाई, 4-5 साल से कोई कंपनी चल रही हो मार्केट में, एक से एक पढ़े लिखे, शिक्षित, पैसे वाले, पकड़ वाले लोग उसमें जा रहे हैं, तो हम अपने आप को उसके सामने जीरो आंकते थे। हमें लगता था कि हम पीछे रह जाएंगे। सरकार सुनेगी कुछ, क्योंकि बहुत है कि आप लोगों को न्याय मिलेगा। सर आशा तो हम यही लेके आए हैं कि हमें न्याय मिले और सरकार सुने। और दूसरा, हम जैसे कंपनी यूपी में रजिस्टर्ड थी, हेड ऑफिस यूपी में था, तो योगी बाबा से भी हमें बहुत उम्मीद है। नाम ही उनका बुलडोजर बाबा है, तो हम चाहते हैं कि बुलडोजर बाबा भी थोड़ा अपना एक्शन दिखाएं। और हमारी आपको कैसी लगी, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।